आज के इस क्लास में जानेंगे महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के बारे में। आप लोग चाहे यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, या किसी भी भारत के अन्य बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है और कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। इसलिए आप पूरा क्लास देखिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक, लोकोक्तियों के बारे में या मुहावरों के बारे में। अब देखो, इसमें पहला हो जाएगा अधिगल गगरी छलकत जाए। अब इसका अर्थ क्या होता है? कम होने पर अधिक का दिखावा करना। अब देखो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। तो नरेश कमाता है तो 3,000 रुपये महीने और 5,000 रुपये का सूट बनवा लिया जैसे बड़ा धनी हो, ठीक है। इसी को कहते हैं अधिजल गगरी छलकत जाए, ठीक। इस तरह इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा नंबर हो जाएगा अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। मतलब क्या होता है? अपने अपने मतलब की बात करना। अब देखो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। राकेश के परिवार का कोई भी सदस्य किसी की बात नहीं मानता है, सभी जो है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अपनाते हैं। और तीसरा नंबर हो जाएगा अपना हाथ जगन्नाथ। मतलब क्या होता है? अपने पुरुषार्थ से ही मनुष्य को सफलता मिलती है। परिश्रम करोगे तभी अपनी रोजी रोटी ठीक से कमा सकोगे। लगता है कि तुमने कहावत सुनी नहीं है, अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक। चौथा नंबर हो जाएगा अपनी करनी पार उतरनी। मतलब जैसी करनी वैसा फल। देखो यदि व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे अच्छा फल मिलेगा और यदि बुरा कर्म करता है तो बुरा फल मिलेगा, ठीक है। पुराने लोगों ने उचित ही कहा है कि अपनी करनी पार उतरनी, ठीक। इस तरह इसका प्रयोग करेंगे। आप लोग जो है वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे क्या हो कि यदि कोई भी क्वेश्चन लोकोक्तियों के बारे में या मुहावरों के बारे में पूछता है, ठीक है, तो आप लोग जो है उसे आसानी से कर सकते हैं। 5 नंबर हो जाएगा अटका बनिया दे उधार। मतलब क्या होता है? दबा हुआ मनुष्य सब कुछ कर सकता है। अब देखो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। राकेश के अजय के पास 25,000 रुपये बाकी थे। राकेश के बार बार मांगने पर अजय ने उसे कोई अन्य कामों में फंसा दिया। खींच कर राकेश ने बोल उठा, अटका बनिया दे उधार, कहावत सही कही गई है। 6 नंबर हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब क्या होता है? दोहरा लाभ प्राप्त करना। देखो सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, अब धान की भूसियों को बेच कर भी पैसे बना रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक। 7 नंबर हो जाए आँख के अंधे गांठ के पूरे। मतलब क्या होता है? मूर्ख लेकिन धनी। देखो लाभचंद मूर्ख तो है लेकिन धनपति है, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है आँख के अंधे गांठ के पूरे। 8 नंबर हो जाएगा आँख का अंधा नाम नयन सुख। मतलब क्या होता है कि नाम के विपरीत गुण होना। देखो करोड़ीमल नाम के व्यक्ति को भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता है, यह तो वही बात हुई आँख का अंधा नाम नयन सुख। 9 नंबर हो जाएगा आगे नाथ ना पीछे पगहा। मतलब क्या होता है? बंधनहीन। देखो रामू के कार्यों का अनुसरण मत करो, क्योंकि उसके तो आगे नाथ ना पीछे पगहा है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, ठीक। 10 नंबर हो जाएगा आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब क्या होता है? करना चाहिए था कुछ और करने लगे कुछ और। अब देखो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। ज्ञानी उद्धव गोपियों का मन कृष्ण की भक्ति से हटाकर निराकार की ओर मोड़ने गए थे, पर स्वयं ज्ञान मार्ग छोड़कर प्रेम मार्गी बन गए। इसी को कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। 11 नंबर हो जाएगा आसमान से गिरा खजूर पर अटका। मतलब क्या होता है? एक मुसीबत से छूटा दूसरी मुसीबत में पड़ गया। देखो चुनाव आयोग ने जयललिता को चुनाव लड़ने से रोक दिया था, तब राज्यपाल फातिमा बीवी ने उन्हें मुख्यमंत्री तो बना दिया, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जयललिता को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसी को कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका, ठीक है। 12 नंबर हो जाएगा आधी तज सारी को धावे आधी रहे न सारी पावे। मतलब क्या होता है? अधिक पाने के लालच में जो है अपना उसे भी गंवा देना। देखो ललित के पास गाढ़ी कमाई के कुछ रुपए थे। अधिक कमाने के लिए उसने उसे ऊंची ब्याज दर पर उधार दे दिया। उधार लेने वाले की मृत्यु हो गई और ललित का मूलधन भी डूब गया। इसी को कहते हैं आधी तज सारी को धावे आधी रहे ना सारी पावे, ठीक है। और 13 नंबर हो जाएगा इधर कुआं उधर खाए। मतलब क्या होता है? सभी ओर परेशानी या चारों तरफ परेशानी। देखो शेर से बचने के लिए सुरेश पेड़ पर चढ़ गया। घबराहट में जिस डाल पर वह जो है
बैठा उस पर एक विषैला सर्प पहले से ही मौजूद था। इसी परिस्थिति को कहते हैं इधर कुआं उधर खाई। 14 नंबर हो जाएगा आप भला तो जग भला। मतलब क्या होता है, अच्छे के लिए सभी अच्छे होते हैं। देखो, दूसरों से तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम करो और उसी में मन लगाओ, क्योंकि आप भला तो जग भला। ठीक है, इस तरह इसका प्रयोग करेंगे। 15 नंबर हो जाएगा उल्टे बास बरेली को। मतलब क्या होता है, विपरीत कार्य वाला। देखो, मंत्री जी ने बांस से बने फर्नीचर मंगाने का आदेश मुंबई की एक कंपनी को दिलाकर उल्टे बांस बरेली को चरितार्थ की। ठीक है। और 16 नंबर हो जाएगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटें। मतलब क्या होता है, अपना दोष स्वीकार ना करके निर्दोष को दोष देना। देखो, सुनील से जब प्रधानाचार्य से की गई उसकी उद्दंडता के बारे में मैंने पूछा तो वह मुझे दोषी ठहराने लगा। ठीक ही कहा गया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है। 17 नंबर हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान या ढोल के भीतर पोल। ठीक है, इस तरह अगर पूछता है, दोनों में से कोई भी पूछता है एग्जाम में, तो इसका मतलब एक ही होगा, दिखावा अधिक और वास्तविकता कम। मॉडल स्कूल में बच्चे का दाखिला क्यों करा रहे हो विद्यालयों के नाम पर, तो वह ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। ठीक है। और 18 नंबर हो जाएगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे। मतलब क्या होता है, एक जैसे दुर्गुणों वाला। ठीक है। देखो, राम सिंह हो या ध्यान सिंह, ये जितने भी नेता हैं सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, इस तरह इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो 19 नंबर हो जाएगा उदो का लेना न माधो का देना। मतलब क्या होता है, किसी से कोई संबंध ना रखना या तटस्थ रहना। ठीक है। अब देखो, वह तो कार्यालय आता है, काम करता है और वापस घर चला जाता है, महीने के अंत में अपनी तनख्वाह ले लेता है। उसके ऊपर यह कहावत जो है सही उतरती है, उदो का लेना न माधो का देना। ठीक। और 20 नंबर हो जाएगा एक म्यान में दो तलवार। मतलब क्या होता है, एक ही स्थान पर दो विचारधाराएं नहीं रह सकती हैं। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। राहुल ने अजय से कहा कि तुम या तो मुझसे मित्रता कर लो या ऋषि से, दोनों से संबंध निभाना उसी प्रकार संभव नहीं है जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार का रहना संभव नहीं है। और 21 नंबर हो जाएगा एक तो चोरी दूसरा सीना चोरी। मतलब क्या होता है, एक तो गलत कार्य करना और दूसरा बहस भी करना। ठीक है। शिक्षक ने छात्रों को काम पूरा न करने पर डांटा तो वह उनसे काम के कठिन और परिमाण में अधिक होने की शिकायत करने लगा। इस पर शिक्षक ने उससे कहा कि एक तो चोरी और दूसरा सीना चोरी। ठीक। 22 नंबर हो जाएगा एक पंथ दो काज। मतलब क्या होता है, एक प्रयत्न से दोहरा लाभ। देखो, मोहन परीक्षा देने हरिद्वार गया था, उसने परीक्षा भी दे दी और गंगा स्नान भी कर आया। इससे कहते हैं एक पंथ दो काज। 23 नंबर हो जाएगा एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब क्या होता है, एक के बुरा होने पर पूरे समूह को दोष लगता है। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। कक्षा में नकल करते हुए टीपू पकड़ा गया, लेकिन पूरे कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा जो है रद्द कर दी गई, इसीलिए ठीक ही कहा गया है एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है। 24 नंबर हो जाएगा एक तो करेला दूजा जो है नीम चढ़ा। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है, बुरा व्यक्ति में अन्य बुरे व्यक्ति की संगति से अवगुणों में वृद्धि हो जाना। देखो, रमेश तो वैसे ही सबसे बेवजह उलझता रहता था और अब तो उसकी शादी भी झगड़ालू लड़की से हो गई है। अब तो वह वैसे ही हो गया जैसे एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक है। और 25 नंबर हो जाएगा एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब एक पक्ष की ओर से झगड़ा नहीं होता है, या तो असंभव है कि तुमने उससे कुछ ना कहा हो और वह तुम्हें पीटने लगा हो, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इस तरह इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। और 26 नंबर हो जाएगा एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। मतलब क्या होता है, कार्य सिद्धि के लिए ही सहयोग लेना चाहिए। देखो, विकास एक बार किसी मुसीबत में पड़ गया, उसने कई लोगों से सलाह मांगी और उन पर अमल भी किया गया, लेकिन उनकी मुसीबत घटने के स्थान पर क्या हुई, बढ़ गई। किसी ने सच ही कहा है कि एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। ठीक। 27 नंबर हो जाएगा ओखली में सिर तो मूसलों से क्या डरना। मतलब क्या होता है, काम शुरू होने पर बाधाओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। जब परीक्षा फार्म भर दिया है तो पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। इस तरह इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है।
अब 28 नंबर हो जाएगा ओछे के प्रीत बालू के भीत, मतलब क्या होता है, ओछे मनुष्य की मित्रता अस्थायी नहीं होती है। विद्वानों ने बहुत ही अनुभव करने के बाद यह कहावत बिल्कुल सही लिखी कि ओछे के प्रीत बालू के भीत। और 29 नंबर हो जाएगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब क्या होता है, आकाश पाताल का अंतर होना। अब देखो तुम बार बार सुरेश की बात करते हो, वह भला राधेश्याम की क्या बराबरी करेगा, क्योंकि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। और 30 नंबर हो जाएगा का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब क्या होता है, अवसर बीतने पर साधन प्राप्त होना व्यर्थ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब समय चुकी पुनि का पछताने। ठीक है। 31 नंबर हो जाएगा कागज की नाव नहीं चलती, मतलब क्या होता है, दिखावटी किंतु सारहीन वस्तु समय पर काम नहीं देती है। केवल फैशन से कुछ भी हासिल नहीं होगा, अपने मन में गुण पैदा करो, क्योंकि कागज की नाव नहीं चलती है। 32 नंबर हो जाएगा काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, मतलब क्या होता है, धोखा जो है एक ही बार दिया जा सकता है। अब देखो इसका वाक्य प्रयोग किस तरह करेंगे, तो एक बार 1000 रुपये देकर ही मैं पछता रहा हूँ, आगे आपके बहकावे में नहीं आ सकता, क्योंकि आप नहीं जानते कि काठ की हांडी जो है एक ही बार चढ़ती है। और 33 नंबर हो जाएगा कोयले की दलदली में हाथ काले, मतलब क्या होता है, जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है। देखो मैं तो हुकुम सिंह के साथ केवल सैर करने गया था, किया कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे व्यर्थ में ही सजा मिल गई। और 34 नंबर हो जाएगा कंगाली में आटा गीला, मतलब क्या होता है, कमी और नुकसान होना। देखो रहीम की नौकरी कहीं लग नहीं पा रही थी और पिता के बीमारी का खर्चा उसके ऊपर जो है अलग से आ पड़ा, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। और 35 नंबर लोकोक्तियाँ हो जाएगा कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना। ठीक है। यह क्वेश्चन में ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, कभी गाड़ी नाव पर या कभी नाव गाड़ी पर। ठीक है। दोनों में से अगर एक भी पूछता है तो सबका मतलब एक ही होगा, मतलब परिस्थितियाँ सदैव समान नहीं रहती है। अब देखो माधव कभी पुआ पकवान खाते समय भी नाक और भौं सिकोड़ता था, आज उसे भरपेट भोजन भी दुर्लभ हो गया है। समय समय की बात है, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना। ठीक है। इस तरह इसका प्रयोग करेंगे। और 36 नंबर हो जाएगा कानी के ब्याह में सो जोखिम, मतलब क्या होता है, एक दो सोने पर अनेक विघ्न आना। देखो घर से निकलने में तुमने बहुत देर कर दी, अब उस मार्ग की अनेक बसें जो है जा चुकी हैं या निकल गई हैं और कोई अन्य वाहन भी नहीं मिल पा रहा है। सच ही कहा गया है कि कानी के ब्याह में सो जोखिम। 37 नंबर हो जाएगा खग जाने खगी की भाषा, मतलब क्या होता है कि निकट संपर्क का व्यक्ति ही किसी के गुण और दोष को जान सकता है। अब देखो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तुम्हें तो रामू की पत्नी में सारे गुण ही दिखाई देते हैं, उसकी वास्तविकता तो रामू की माँ से पूछो, क्योंकि खग जाने खगी की भाषा। ठीक। और 38 नंबर हो जाएगा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब संगति का असर अवश्य पड़ता है। तो नीलांबर बड़ा सज्जन था, लेकिन जब से वह तुम्हारे साथ रहने लगा है उसका तो दिमाग ही पलट गया है, क्योंकि ठीक ही कहा गया है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। और 39 नंबर खरी मजूरी चोखा काम, क्या होता है, बिना किसी समस्या की अच्छी आय। देखो मुझे हलवाई की दुकान से 1500 रुपये प्रति माह नगद एवं दोनों समय का भोजन मिल जाता है, ऊपर से ग्राहकों की बख्शिश, ना कोई झगड़ा ना कोई झंझट, और समय पर छुट्टियां भी मिल जाती हैं, इसी को कहते हैं खरी मजूरी चोखा काम। और 40 नंबर हो जाएगा खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, मतलब क्या होता है, लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना है। ठीक है। और उसके बाद में तुम नरेश का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तुम मुझे शरीफ समझ लड़ने के लिए बार बार छेड़ रहे हो, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। ठीक है। और 41 नंबर हो जाएगा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब क्या होता है, अत्यधिक परिश्रम का नगड़े फल मिलना। देखो बेफोर्स तोपों के सौदे में दलाली के प्रकरण पर वर्षों से चल रही जांच पड़ताल का नतीजा खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी है। ठीक है। 42 नंबर हो जाएगा गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, मतलब क्या होता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति या दल बदलू जिसे बोलते हैं। देखो आजकल के नेता राजनीति में जिस दल में अपना फ़ायदा देखते हैं उसी दल की सदस्यता जो है ग्रहण कर लेते हैं, जिस दल में जाते हैं उसके अस्थायी रूप से होकर नहीं रह पाते हो। उनके विषय में यही कहना उचित है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास।
अब देखो 43 नंबर हो जाएगा, गुड़ खाए गुलगुलों का परहेज, मतलब क्या होता है, दिखावटी परहेज। देखो प्याज से बनी पकौड़ियाँ तो बड़े चाव से खाते हो, लेकिन प्याज खाने से इतना परहेज करते हो, तुम जैसों के लिए ही कहा गया है कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। 44 नंबर हो जाएगा, गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान, मतलब क्या होता है, अच्छी तरह समझकर काम करना। देखो 45 नंबर हो जाएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, या ऐसा भी पूछ सकता है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, मतलब घर की चीज़ का महत्व नहीं होता है। अब देखो बाजार से पर्दे के लिए कपड़ा खरीदना था, लेकिन जब जेब में पैसा नहीं था, ससुराल से आई बेशकीमती चादर रखी थी, उसी को पर्दे के स्थान पर लटका दिया, उचित ही कहा गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर।